देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो सीपेक का मंसूबा है, जिसके ऊपर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की गई और उसके बाद फिर जो चाइना ने पाकिस्तान में तकरीबन $100 बिलियन के करीब करीब इन्वेस्टमेंट की है या फिर मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर ये जो रूट चाइना के साथ मिलकर बनाया है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा चीजें सोच समझ के बनाया है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है वो ये कहती है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो सीपेक से मुंसलिक है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम पोर्ट है गवादर पोर्ट, उस गवादर पोर्ट की भी इंतहाई अहमियत है, जिस वजह से पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो यकीनी तौर पर बड़ी बेहतर होगी। इससे पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत फायदा होगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर क्योंकि जैसे ही चाइना और पाकिस्तान की जानिब से सीपेक का मंसूबा बनाया गया, वहां पर फिर बलूचिस्तान में हालात खराब हुए। अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके यकीनी तौर पे अपने कुछ मसाइल हैं और उनके कुछ जो मुतालबात है वो जायज भी है, तो इसमें कोई सर शक नहीं कि बलूचिस्तान उसको की दूर करना किसका काम है सर? देखिए, वो उसको दूर करना किसका यकीनी तौर काम है पे सर? मतलब ये देखिए कि बड़ी बात, देखिए सीपेक की जो बात हो रही है वो बहुत अच्छी बात है। ग्वादर में जो एयरपोर्ट रेनोवेट करके उसको बेहतरीन बनाया गया वो भी अच्छी बात है। बंदरगाह भी जो रेनोवेट किए गए वो भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं और पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए है कि चलिए आपका इतना बड़ा एक एयरपोर्ट जो है वो भी आपके देश का पहला इतना बड़ा एयरपोर्ट तैयार हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन आवाम के लिए क्या सर? आवाम को फिर कौन समझाएगा, कौन बताएगा कि यह आपकी बेहतरी के लिए? आपने तो ग्वादर को दुबई बनाने का सपना दिखाया, लेकिन दुबई नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जेल बन गया, हम तो जेल में रह रहे हैं। देखिए, गवादर में जो मसाइल हैं यकीनी तौर पे उनको कुछ से मसाइल को एड्रेस किया गया और मजीद मसाइल को एड्रेस करने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो बलूचिस्तान के हमारे भाई हैं उनके मसाइल को समझे और फिर उनको हल करने के लिए वहां पर संजीदगी से इकदाम करे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक तो अवामी मसाइल है, एक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अवामी मसाइल की आड़ लेकर फिर दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो चाइनीज डेलीगेशंस थे उन पे हमले किए गए। यकीनी तौर पे हमला या इस तरह की जो आर्म्स जो मुसल्लह जद्दोजहद है ये पूरी तरह से दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती है और किसी भी देश को किसी भी जगह पर या किसी भी सूरत में मुसल्लह जद्दोजहद को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा खुलकर बात करता हूँ हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर, लेकिन मैंने भी कभी मुसल्लह जद्दोजहद को कभी भी सपोर्ट नहीं की, क्योंकि मुसल्लह जद्दोजहद कोई अच्छा काम है। प्रॉब्लम यह कि आप अपने हकूक के लिए आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हो और बलूचिस्तान के अवाम को वही कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। देखिए, पहले जैसे भी उस पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी 2008 में, तो उन्होंने हुकूक बलूचिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान की तरक्की और दीगर मामलात के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो भी उनकी मदद कर रही है और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है। लेकिन होता ही है कि यहाँ पर दो चीजें बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि यहाँ पर एक तो जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए कोई बड़ा पैसा आता है तो उसमें फिर करप्शन का एलिमेंट सबसे ऊपर आ जाता है। दूसरी बात यह कि जब कोई तरक्याती मंसूबा बनता है तो वहां पे फिर प्रॉक्सी वार शुरू हो जाती है, जो कि उसके तमाम जो समरात है उनको जाया कर देती है और अवाम के लिए एक नए मसाइल को जन्म देती है। ये बहुत बड़ी बात, ये बलूचिस्तान बहुत बड़ी बात जमीर अली साहब आपने कही है यहाँ पर, और बहुत भी बेबाक तरीके से। देखिए, करप्शन और प्रॉक्सी वॉर जो है ये बहुत सारे मसले जो हैं वो खड़े हो जाते हैं किसी भी डेवलपमेंट में, खासतौर से। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका हम ये समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति है, वहां पर बीएलए ने चाइना के लोगों के ऊपर में, वहां के इंजीनियर्स पे हमला किया। उसके बाद देखिए चाइना ने कहा है कि हम यहां पर अपनी सेना रखना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान ने नकार दिया, क्योंकि अमेरिका से भी नाराजगी का एक डर जो है वो पाकिस्तान को रहा है हमेशा। तो ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान, ये चीन के जो कोई भी अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त में नहीं पहुंचे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। सीपैक को लेकर के भी चाइना ने धमकी दे दी है। क्या बांग्लादेश भी अब इसी की राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अब आगे के वक्त में और भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा? वहां पर भी जो है करप्शन जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि जहां के आर्थिक हालात सही नहीं होते हैं, जहां पर आप दूसरे देशों के ऊपर फंड को लेकर के जो है, या आईएमएफ के ऊपर में फंड को लेकर के जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबे जो है वो उस देश पर थोपना शुरू कर देते हैं। तो क्या बांग्लादेश की स्थिति भी यही होने वाली है? एब्सोल्युटली राइट किरण जी, आप जो कह रही है बांग्लादेश की स्थिति वैसे हो गई है। वे हम ये एक्चुअली हम ये उसको थोड़ा अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉब्ली एज अ पॉलिसी। बांग्लादेश की स्थिति वैसे हो गई है, चाइनीज आर कॉलिंग द शॉट्स ऑलरेडी देयर, और जैसे कि उन्होंने बेसिस लेने शुरू कर दिए। और यही नहीं,
उन्होंने जॉइंट प्लान बना रहे हैं थाईलैंड के साथ में, जो लेक अंदर से जो कनाल को कनेक्ट कर रहे हैं फॉर ओपनिंग इनटू सी टू हेल्प चाइनीज अवॉइड द मलक्का स्ट्रेट। वो भी बांग्लादेश उनके साथ में पूरा खेल रहा है और उनको टेक्निकल सप्लाई करेगा, मैन पावर सप्लाई करेगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश सॉरी चाइना ने बांग्लादेश को टोटली अंडर कंट्रोल कर दिया है। अब वो अब एक और बात यह है कि उनको और डेट देगा। देखो अब हमने यही कर दिया, उन्होंने पीरियड एक्सटेंड कर दिया 3 गुना और 2 गुना इंटरेस्ट कम कर दिया। और क्या यही करेंगे? और भी करेंगे, और भी इजी लोन्स देंगे उनको, पर देंगे जरूर, ये भी आप मान के चलिए। और पर ऐसी बात है कि उन्हें तो प्रफुल्ल बख्शी साहब एक जमीन चाहिए जहां से वो आतंक जो है उसको फैला सके, जहां से अपना फायदा या व्यापार जो है वो सब चीजों को कर सके। और मुझे लग रहा है बांग्लादेश जो है भारत के इधर से होता हुआ है और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है वो चाइना को बहुत ज्यादा होगा। सर एक सवाल बहुत मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि देखिए जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा था तो उस वक्त भी हम लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे थे। और उस वक्त में जब मेजर जनरल शिवाजी से या फिर दत्ता सर इन सबसे बातचीत हो रही थी तो हमने कहा था कि क्या अब भारत को बांग्लादेश के खिलाफ एक पुरजोर तरीके से एक आर्मी को यहां पर अलर्ट कर देना चाहिए कि अब उनकी जरूरत आने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि हमें अपने नेबर के साथ जो है बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ जो है वो काम करने की जरूरत है कि आगे आने वाले टाइम में रिश्ते खराब भी ना हो, बेहतर तरीके से चल सके। हम नाराज नहीं कर सकते या आर्मी का हम यहां पर सहारा नहीं ले सकते। लेकिन अब जब चाइना वहां पर स्टेप इन कर गया है तो क्या भारत को अब कोई और स्टेप उठाने की और स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने की जरूरत है? किरण जी आप मान के चलिए वो स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। जब उनको हमारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। इस समय उनको पता चल गया है कि लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, पूरी परसेप्शन उनकी क्लियर है। बट वो इस तरह नहीं करेंगे कि वो नगाड़े बजाने शुरू कर दें और कि हम लोग हमला कर रहे हैं। नहीं, वो आराम से देखेंगे कि क्या कहाँ हो रहा है, पूरी उसको स्टडी करेंगे। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई एश्योर यू कि ये भारत की रेडीनेस पूरी हो गई है। उन्होंने देख लिया गेम क्या है और उनको अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर इट इज गुड कि आप मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं कि एटलीस्ट ये सबको वार्न करने की जरूरत है कि दिस हैज टू बी देयर और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। चाइना को भी पता है कि भारत क्या स्टेप्स ले रहा है और हमको भी पता हम क्या ले रहे हैं और हमारा जो कॉर्ड में जाने का मतलब क्या है और सारी की सारी चीजें हैं। किस तरीके से अब बांग्लादेश के ऊपर भी प्रेशर आएगा, देख कॉर्ड कंट्रीज करेंगी कि अगर उससे चाइना को ज्यादा अहमियत दी तो बांग्लादेश को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उन कंट्रीज के साथ में, विच इंक्लूड्स अमेरिका, इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अब 4 कंट्रीज और ज्वाइन कर रही है इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, वो भी बन रही है कॉर्ड प्लस। तो ये सारा का सारा बांग्लादेश को प्रेशर में डालेगा। बांग्लादेश ध्यान रखेगा कि ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा कदम ना उठाए, उनका उठाएगा तो बांग्लादेश के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर बहुत सारे मिलिट्री एक्शन जब स्टार्ट होता है वो छोटी मोटी चीज पे नहीं होता, वो होता है जैसे 71 की वॉर में मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज आ रहे थे और कितना रेप हो रहा था औरतों बच्चों का। तो वो जो स्थिति आती है बहुत उसमें आती है। इतनी जल्दी फौज अंदर नहीं आएगी, बट मिलिट्री ऑपरेशन स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह होती रहेंगी, इवन एयर स्ट्राइक्स होंगी, वो चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब और जमीर अली साहब आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने